मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 300 ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਲਾਂਤੇ ਨੈਕਸਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ ਇਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ BK ਗੋਇਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੁੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਗੇ 50% ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? 2 ਘਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮਾਇਕੇ, ਇੱਕ ਸਸੁਰਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। आओ एक बार सारी टीम का, पिंड का, लंडे माल का जोरदार तालियां। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी जो हर महीने माहवारी होती है उससे रिलेटेड, उसमें ये कब होता है, क्यों होता है, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी बेसिक अवेयरनेस है जो हर घर में होनी चाहिए ताकि 2 परिवारों को फायदा हो सके। ठीक है, तो ये उस चीज़ के बारे में है। तो एक ये बेसिक नॉलेज का सेशन होगा, उसके बाद आपके जितने भी सवाल होंगे उन सबका मैं आंसर करूँगी। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन रखना है और हम पे सेशन स्टार्ट करते हैं। जितनी भी एज के यहाँ पे हर एज के लोग हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ठीक है, कुछ लोगों को पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के बारे में बात करना इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि जितनी भी लेडीज हैं सभी को वो फील होती है, लेकिन हमें जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी नहीं मेंसेस शुरू हुए हैं उनको क्या आगे हमें कुछ नॉलेज देनी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब किसी भी लड़की को मेंसेस शुरू होते हैं तो वो 10 से 15 की उम्र में शुरू होता है। तो किसी भी लड़की को किसी भी टाइम पे लगता है कि उसे किसी तरह का खून का धब्बा लगा है तो डरना नहीं है। आपके आसपास चाहे आपके दोस्त हैं, आपकी मम्मा है, आपके टीचर है, जो भी है आपको उन्हें जाके बताना है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि वो खून देख के हम लोग, जिसको भी फर्स्ट टाइम हुए हैं और जिनको नहीं पता था, जब आप सबको भी अगर हुए थे, जब भी स्टार्ट हुए थे उस एज में अगर नहीं पता होता कि ये चीज़ नॉर्मल है तो हम सब लोग बहुत डर जाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हर लड़की में ये चीज़ होती है, 10 से 15 की उम्र में ये चीज़ें होना शुरू होती है। ठीक है, इस दौरान किसी किसी लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ लड़कियों को बहुत कम दर्द होता है। ये भी हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग चीज़ें होती है। किसी में लड़कियों में आपने देखा होगा वो बोलते हैं हमारी मम्मा को तो बिल्कुल पेन नहीं होता था, तो उनकी जो डॉटर्स होती है, बेटियां होती है, उनमें भी जनरली वो चीज़ सेम फॉलो होती है।
कि उनको भी पेन नहीं होता, लेकिन आजकल जो हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जो हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेते हैं, उस वजह से भी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, हो सकता है कि रेगुलर जो हर महीने मेंसेस आने चाहिए वो रेगुलर फ्लो में ना आए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है। दूसरा, ये चीज़ें मेंसेस होता क्यों है, किसी को कुछ पता है इस बारे में कि ये मेंसेस क्यों होते हैं? हमें किसी भी लेडी को जब आगे प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है तो हर महीने जो हमारा गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें एक परत बनती है, एक लाइन बनती है कि अगर उस महीने में वो महिला गर्भवती हो जाती है तो वो जो परत होती है वो बच्चे का बहुत पोषण करती होती है। ठीक है, लेकिन अगर हर महीने तो कोई प्रेग्नेंट नहीं होता, एक ही बार हुए हैं प्रेग्नेंट, 2 बार हुए, 3 बार, लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो जो झिल्ली बनी होती है, जो परत बनी होती है, गर्भाशय उसे बिल्कुल सिकोड़ देता है और उसको खून की तरह बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसलिए हमें मेंसेस होते हैं। समझ आ गया सबको कि क्यों होते हैं? ठीक है, हर लड़की का मेंसेस का दिन अलग अलग होता है। कुछ लोगों को 28 दिन के बाद होते हैं, कुछ लोगों को 30 दिन के बाद होते हैं, कुछ को 40 दिन के बाद होते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को इसलिए घबराना नहीं है कि किसी को महीने में हो रहे हैं और मुझे 40 दिन के बाद होते हैं। लेकिन किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि खून का बहाव बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जब खून निकल रहा है तो उसमें बहुत बड़े बड़े खून के थक्के आ रहे हैं, वैसा कोई भी डॉक्टर लगता है तो इमीडिएटली जो भी आसपास आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आपको मिलना है, कंसल्ट करना है। ठीक है, अब जब ये चीजें होने लगती है, हमें कैसे अंदेशा होगा कि मेंसेस अब शुरू होने वाले हैं? अब कोई भी बच्चा है, छोटा है, वो बड़ा हो रहा है, हम उसको एकदम नहीं बोल सकते ना कि मेंसेस होने वाले हैं या कुछ है। हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये ऐसी उम्र आ गई है कि इनको मेंसेस हो सकते हैं? ठीक है, मेंसेस होने से पहले जो भी लड़का हो और जो लड़की हो और जो लड़के भी होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, तो लड़कियों में वो चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे उनकी हाइट बढ़ने लगेगी, जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो एक्जिला होता है, हमारे जो प्यूबिक रीजन होते हैं, मतलब बालों की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। लड़के जो होते हैं उनकी जब ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो भारी होने लग जाती है। तो ये चेंजेस दोनों में होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन लड़कियों में मेंसेस होते हैं, लड़कों में वो सब चीज़ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गर्भाशय है। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स होते हैं, ये जब आप में किसी भी बच्चे में आप देखते हैं कि उसकी हाइट बढ़ने लग गई है, उसको हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लग गई है, उसके अंग जो है बढ़ने लग गए हैं, उस टाइम पे हमें एक आइडिया हो जाता है कि इस एज के आसपास उन्हें कभी भी मेंसेस होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अपने बच्चों को या जो भी आपके आसपास है उन सबको ये चीज़ की नॉलेज देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन केस आपको स्कूल में होते हैं या किसी ऐसी जगह में मेंसेस हो जाते हैं कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स नहीं है, तो जो भी जिनके साथ भी आप वहाँ पे हैं, मेक श्योर आपको उन्हें एक बार बताना है कि ऐसी चीज़ हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ से अवेयर हो जाए। कोई भी जिनको मेंसेस होते हैं ऑलरेडी, मेक श्योर जो ये सैनिटरी पैड्स होते हैं ये अपने पास 1 या 2 अपने बैग में जरूर रखें। ठीक है, ताकि अगर किसी भी टाइम पे ऐसी कोई चीज़ हुई है तो वो आप इसी टाइम मैनेज कर ले, आपको इधर उधर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी डाइट होती है, खाना होता है, वो हमें क्या क्या खाना चाहिए, मेंसेस के दौरान हमें किन चीज़ों का, क्या हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी आयरन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि खून हमारा आयरन से बनता है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो हमें जितनी भी आयरन से युक्त चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। अब आयरन किस किस चीज़ से मिलता है, किसी को कुछ आइडिया? हरी सब्जियों से, पालक से, मटर से, जो भी दालें हम खाते हैं उनसे, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनसे, तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड रखनी है, सिर्फ बाहर के खाने के ऊपर निर्धारित नहीं रहना है। ठीक है, जब भी किसी को पीरियड्स आते हैं तो आप लोग बेसिक हाइजीन क्या ध्यान रखते हैं? पैड्स कितनी देर में आप चेंज कर लेते हैं?
3-4 बार एक दिन में कर ले तो ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी को खून का बहाव ज़्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है पैड घट चुका है, तो उसे उतना जल्दी रिमूव करके चेंज करना है। लेकिन अदरवाइज अगर नॉर्मल बहाव जैसा होता है तो हर किसी को 6 घंटे के अंदर अंदर पैड चेंज करना, ठीक है। इतना ध्यान रखें कि 6 घंटे से ज़्यादा वो पैड ना लगा रहे। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही है, टैम्पोन्स आ रहे हैं, कप्स आ रहे हैं, लेकिन पैड से यूज़ करना है, छोड़ देना है, जो भी चीज़ कंफर्टेबल लगे, ठीक है। अब इसमें हाइजीन आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप पैड की एप्लीकेशन करते हैं, मेक श्योर पैड लगाने से पहले और पैड लगाने के बाद में अपने हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करने हैं। कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि जब किसी को पीरियड्स आ रखे हो तो नहाते नहीं हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पीरियड्स आ रखे हो उस टाइम पे आपका नहाना जरूरी है, उस टाइम पे आपके शरीर को साफ करना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि पीरियड्स आए हैं तो आप नहाना नहीं करते, ठीक है। क्योंकि बहुत से पेशेंट इस क्वायरी के साथ आते हैं कि जी पीरियड्स आ रखे हैं, हम नहाए नहीं है, उसके बाद कई बार उनको इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार नीचे से कुछ सफ़ेद पानी जैसे डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, या फिर वो पैड चेंज नहीं करते। जो लोग लॉन्ग टर्म तक वो सेम पैड लगा के रखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि फ्यूचर में जाके उनको कुछ कैंसर जैसी दिक्कत भी आ सकती है। इसलिए पैड्स का हर 6 घंटे में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेम पैड आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर उसमें आपको लग रहा है कि फ्लो नहीं आया है या पैड बिल्कुल साफ पड़ा है, कुछ मेंसेस नहीं हुए हैं कि हम ना चेंज करें, फिर भी चेंज करें, ठीक है। वो सेम पैड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। जब भी आप नहाते हैं उसके बाद जो भी योनि का मार्क होता है उसको अच्छे से साफ करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जिन भी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स में, आपको क्या करना है, हर दिन 30 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है, ठीक है। आपको नॉर्मल किसी भी फ्रेंड के साथ या नॉर्मल सिर्फ आधा घंटा वॉक करने के लिए जाए। जितने भी हरी सब्जियां हैं, पालक है या जितनी भी हरी सब्जियां हैं और जितने फ्रूट्स हैं, जितना कलरफुल हो सके वो सब डाइट अपनी डाइट में रखते हैं, ठीक है। उन सबको खाना है अच्छे से। आसन होते हैं कुछ, जैसे भुजंग आसन होता है, तितली आसन होता है, एक आप आसन आपको 25 मिनट एक बार किए जाएंगे, सिर्फ 5-5 बार वो आसन। तो इन सब चीज़ों से जो हमारा यूट्रस है, जो गर्भाशय है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो माँ या फिर बड़ी बहन का फर्ज होता है कि वो उसे माहवारी के बारे में बताए, उसे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करे ताकि वो इसे सामान्य रूप से स्वीकार करे और किसी उलझन या तनाव में ना पड़े। आपने ठीक कहा दीदी, लेकिन अब तो आप ही बता दीजिए इसे सच्ची बात। देखो नेहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। कोई भी लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, जैसे वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, आवाज में बदलाव आता है, शरीर के गुप्त अंगों में बाल आने लगते हैं और सीने यानी ब्रेस्ट का विकास होता है। लेकिन ये सब बदलाव बाहरी होते हैं जो देखे जा सकते हैं। इनके अलावा शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये अंदरूनी बदलाव कौन से होते हैं दीदी? देखो, किशोरावस्था में पहुंचने पर लड़की के मस्तिष्क की एक विशेष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन पैदा होने लगता है जो खून के दौरे के साथ अंडाशय यानी ओवरी में पहुंचता है। ये अंडाशय यानी ओवरी गर्भाशय नली यानी फैलोपियन ट्यूब द्वारा बच्चेदानी यानी यूट्रस और आगे योनि मार्ग यानी वजाइना से जुड़े होते हैं। अंडाशय यानी ओवरी में अनेकों अंडे होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं। इसके अलावा अंडाशय से एक विशेष तरल पदार्थ बच्चेदानी तक पहुंचता है और उसे मजबूती देता है। हर महीने अंडाशय से कुछ अंडे विकसित होकर बच्चेदानी तक पहुंचते हैं। आमतौर पर ये माहवारी चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मध्य समय में होता है। अगर इनमें से किसी अंडे का पुरुष शुक्राणु यानी स्पर्म से मेल हो जाए तो वो भ्रूण यानी फीटस के रूप में पलने लगता है, और अगर ऐसा ना हो तो ये अंडे और बच्चेदानी को मजबूती देने वाला तरल पदार्थ
योनि मार्ग यानी वजाइना के रास्ते बाहर जाते हैं और यही माहवारी होती है। तो हमने जाना कि इन अंदरूनी बदलाव की वजह से माहवारी होती है, जो 3 से 7 दिन तक रहती है। जब इसकी शुरुआत होती है तो ये ज्यादा से ज्यादा या कम दिनों तक भी हो सकती है। हाँ जी, ये तो सब लड़कियों में होता है। हाँ मधु बहन, होता तो सब में है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ही समय पर नहीं होती। माहवारी की शुरुआत 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। लेकिन बाद में तो इसका एक नियम बन जाता है। हाँ मधु बहन, जब माहवारी नियमित हो जाती है तो इसे मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। मासिक चक्र का नियमित रूप से आना इस बात की निशानी है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। मासिक चक्र शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक विशेष शारीरिक रसायन यानी केमिकल पैदा करता है, जिसे हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स हर महीने गर्भ ठहरने की संभावना भी पैदा करते हैं। दीदी, मासिक चक्र को गिना कैसे जाता है? नेहा, मासिक चक्र को पहली माहवारी के पहले दिन से अगली माहवारी के पहले दिन तक गिना जाता है। आमतौर पर माहवारी चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन बालिग अवस्था में 21 से 35 दिन और किशोरावस्था में 26 से 32 दिन भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ दीदी कि माहवारी शुरू होने की तारीख बदल भी सकती है। नेहा, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर एक माहवारी समाप्त होने के 28 दिनों के बाद अगली माहवारी होती है, लेकिन शुरुआत में ये जल्दी या देर से भी हो सकती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, ये बाद में नियमित हो जाती है। इसके लिए अच्छा होगा कि हर लड़की अपनी माहवारी का एक कैलेंडर रखे, ताकि माहवारी के समय और इसके दिनों का ख्याल रखा जा सके। ऐसा करने से यदि मासिक चक्र में कोई असामान्य बदलाव आता है तो हम डॉक्टर से जांच करा सकते हैं। तो हमने जाना कि माहवारी तुम्हारे स्वस्थ विकास की निशानी है। ये एक सामान्य बात है और इससे ना तो घबराने की जरूरत है। ਲੰਡੇ ਐਨਐਕਸਿਸ ਮਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਲੰਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰੀ ਪੈਡ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਂਟੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.